बोलिए नहीं। चलिए बेटा, ध्यान से सुनिए, बोलिए नहीं। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है गैस्ट्रुलेशन और जनन परत का निर्माण। चित्र भी बनाए जाएंगे। बेटा जी बोलिए नहीं। आज पढ़ना है हम लोग को गैस्ट्रुलेशन और जनन परत का निर्माण। बच्चे, गैस्ट्रुलेशन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। बोलो नहीं। आपको मेरी ओर से शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, जो भी है ना। आप लोग बैठे। आप अक्सर वीडियो देखते होंगे अदर टीचर का, हमारे भी कोचिंग के टीचर गणों का वीडियो देख रहे हैं। आपको दो फायदे हैं बेटा, एकदम सच्ची बात है, कोई लाग लपेट नहीं। आपको टीचर स्पीच तो देते ही हैं, प्लस 8वां 10वां की तरह आपको क्वेश्चन और उत्तर भी लिखवाया जाता है। आप किसी यूट्यूब पर देख लेना यार, स्पीच दे देगा, आप उत्तर बोलता नहीं है। वो एक बार स्पीच दे दिया, आप अपना उत्तर बनाइए। अब कैसे बनाओगे वो तुम जानो। तो डबल फायदे हैं ये गैस्ट्रुलेशन। ध्यान से सुनो, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया बेटा इम्प्लांटेशन के बाद शुरू होती है, अंतःरोपण के बाद शुरू होती है। दोबारा सुनिए, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया कब होती है बेटा? इम्प्लांटेशन के बाद चालू होता है। और इम्प्लांटेशन कैवे दिन होता है? 7वें दिन। मंजिल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनकी दिशा ठीक हो। जाना है पटना और जा रहे हैं पलामू। अब कहेंगे कि बड़ी मेहनत के लिए नौकरी नहीं मिला। अरे मिलेगा कैसे यार, करना था कुछ और पढ़ रहे थे कुछ और, तो संभव नहीं है। आप गौर से सुनिए प्लीज। अगर आप थोड़ा सा भी बोले बेटा तो ये पक्का है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से कहां उठा के बिक दिया गया क्वेश्चन को। सुन लीजिए, गैस्ट्रुलेशन ये क्रिया प्रारंभ होती है इम्प्लांटेशन के बाद, और इम्प्लांटेशन होता है निषेचन के 7वें दिन। ठीक है ना। और इम्प्लांटेशन में किसका इम्प्लांटेशन होता है मालूम है आपको? ब्लास्टो या किसका होता है? ये बोलो ना। अच्छा चलो, किसमें होता है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट में। मैं दोबारा आपको थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूं। अगर पीछे नहीं गए तो ये मजा नहीं आएगा आपको, ये भी मजा नहीं आएगा। कैसे डायरेक्ट ले आ दिए। और आप लोग तो रोज पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। देखो फिर सुनो, ट्रोफोब्लास्ट किससे बनता है? ब्लास्टोसिस्ट से। अब ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर जब ब्लास्टोमियर्स की परत चढ़ जाती है तब क्या बनता है? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट किसमें बनता है? गर्भाशय में जाकर क्या होता है? इम्प्लांटेशन, अंतःरोपण होता है। कब? 7वें दिन। और इसके बाद बेटा जी क्या चालू हो जाता है? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो मैंने कल परिभाषा लिखवाया था आप लोग को कि गैस्ट्रुलेशन क्रिया में अंतःकोशिकीय द्रव्यमान
यानी ICM यानी एम्ब्रियो ब्लास्ट क्या होते हैं बेटा? जनन परतों का निर्माण करते हैं विभाजन क्रिया के द्वारा। फिर सुनिए, दोबारा बोलो नहीं। गैस्ट्रुलेशन क्रिया 7वें दिन प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत ट्रोफोब्लास्ट में मौजूद ICM इनर सेल मास या अंतःकोशिकीय द्रव्यमान या एम्ब्रियो ब्लास्ट विभाजन करते हैं और विभाजन करके 3 परत का निर्माण करते हैं। एंडोडर्म, दूसरा क्या है बेटा? एक्टोडर्म, और तीसरा मेसोडर्म। ठीक है ना? एक बात जान लो और बेटा, एक्टोडर्म को आप कह सकते हो AP ब्लास्ट, मेसोडर्म को कह सकते हो, कोई बता सकता है? मेसोडर्म का एक और नाम है, बताइए कोई? पैरॉक्सिल, पैरॉक्सिल ब्लास्ट। और इंडोडर्म, इसको एंडोडर्म भी कहा जाता है, कोई बुराई नहीं है। या थोड़ा मिटा देते हैं, रंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया वाले बाबू। ठीक है ना? इसको क्या कर सकते हो बेटा? एंडोडर्म भी बोलते हैं। ठीक है? आप ध्यान से फिर दोबारा सुनो। गैस्ट्रुलेशन अवस्था में जनन परतों का निर्माण होता है। वो जनन परत इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। इंडोडर्म को एंडोडर्म, एक्टोडर्म को एपी ब्लास्ट और मेसोडर्म को पैरॉक्सिल ब्लास्ट भी कहा जाता है। पहले बनता है ये, फिर बनता है ये, और बीच में बनता है ये सब चित्र में भी बताऊंगा, बट जो पढ़ने जा रहे हो उसका तो मटेरियल जान लो कि मगजमारी क्या है। सुनिए फिर, पहले बनता है इंडोडर्म, फिर बनता है एक्टोडर्म और फिर बनता है मेसोडर्म। ये कहां होता है बेटा? बाहर। ये कहां होता है? सॉरी, एक मिनट, ये बाहर नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं। ये होता है अंतः। कहां होता है? अंतः। और ये जो होता है बेटा बाहर, और ये जो होता है कहां होता है? बीच में होता है। अब इसमें बहुविकल्पी बनाएगा कि बताइए जनन परत में बीच का जनन परत कौन होता है? तो मेसोडर्म। बाहरी कौन होता है? तो एक्टोडर्म। और अंतः कौन होता है? तो इंडोडर्म। कुछ भी बना देगा, कुछ भी, है ना? अब देखो, मैं अभी ऐसे बता रहा हूं, फिर चित्र पे भी बताऊंगा, लेकिन वर्ड तो समझ जाओ बच्चों कि पढ़ना क्या है। दोबारा सुनिए। इम्प्लांटेशन 7वें दिन हो जाता है, अर्थात ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट को हिंदी में मैंने बताया था ना, क्या? पोषी अस्तर। जब गर्भाशय में ट्रोफोब्लास्ट इंडोमेट्रियम परत से अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है 7वें दिन, जिसके उपरांत गैस्ट्रुलेशन अवस्था प्रारंभ होती है। इस अवस्था में 3 जनन परतों का निर्माण होता है। पहला इंडो, दूसरा एक्टो और तीसरा मेसोडर्म होता है। मेसोडर्म बीच में, एक्टोडर्म बाहर और इंडोडर्म अंतः मौजूद होते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, अब ये देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इंडोडर्म कैसे बनेगा, सुन लो। जब अंतःकोशिकीय द्रव्यमान अर्थात ICM, इसको एक और नाम है बेटा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट, है ना? या इसे इनर मास सेल भी कहते हैं। जब ICM की कुछ कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, अलग हो जाने के बाद
वो किसका निर्माण करती हैं? एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट में आईसीएम कोशिकाएं होती हैं, यानी एम्ब्रियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, यानी इनर सेल मास होता है जो अलग हो जाता है। उसकी कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? अलग हो जाती हैं, और अलग होने के बाद एक जनन परत का निर्माण करती हैं, जिसे एंडोडर्म या एंडोडर्म कहा जाता है। अब तुम कहोगे कि आईसीएम में ऐसा क्या है जो सर जनन परत बना रहा है? तो आईसीएम में एक मटेरियल होता है बेटा, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल, यानी हिंदी में मूल कोशिका। ये भी पढ़ना है आप। आईसीएम की कुछ कोशिकाएं अलग हुई और एंडोडर्म परत का निर्माण की। क्यों निर्माण की? क्योंकि उसके अंदर स्टेम सेल मूल कोशिका पाई जाती है, और मूल कोशिका में यह पावर है कि वो अंग और अंग तंत्र का निर्माण कर सके, एवं ये दूसरे कोशिका का रूप ग्रहण कर लेता, एवं ये टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है, जिसे बोलते हैं स्टेम सेल या मूल कोशिका। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार आपको समझाया जाएगा, और जो भी मन करे, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि नीट के भी भाई साहब इतने पैसे लेंगे तो उनको भी तो कुछ पढ़ाना चाहिए, है ना। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना अंदर तो जाऊंगा ही जिससे कि आपका कल्याण हो सके। ठीक है? क्या कुछ पूछना है? पूछना, बड़ा अच्छा लगता है। कोई मुझे अपना समझता है तो पूछता है। रास्ते वही रहेंगे बेटा, राहगीर बदल जाते हैं। तुम हो, पर साल कोई और रहेगा, अगले साल कोई और रहेगा, लेकिन आपकी यादें और आपका ये जो चेहरा है, ये हमेशा हम लोग के माथे में बैठा रहता है, भले नाम भूल जाए, है ना। तो चलो दोबारा सुन लो। अभी मैं एंडोडर्म पर था, सुन लीजिए। ट्रोफोब्लास्ट 7वें दिन मां के गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है, जिसके उपरांत गैस्ट्रुलेशन की अवस्था प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म बनते हैं, जिसे गैस्ट्रुलेशन क्रिया कहा जाता है। फिर हेडिंग डलाएगा इंडोडर्म। इंडोडर्म निर्माण क्रिया आईसीएम से कुछ कोशिकाएं, यानी एम्ब्रियोब्लास्ट से कुछ कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद इन कोशिकाओं में मौजूद स्टेम सेल यानी मूल कोशिका मौजूद रहती है, जिसकी सहायता से अंतःजनन परत अर्थात एंडोडर्म का निर्माण होता है। एकदम सोझा। अगर और शॉर्ट में मारना है तो कह देना कि अंतःकोशिकीय समूह से कुछ कोशिकाएं अलग होकर एंडोडर्म परत का निर्माण करती है। लेकिन अगर लघु उत्तरी में दे देगा तो इतना लिखे से थोड़ा नंबर 2 नंबर नहीं मिलेगा, 6-7 लाइन लिखना होगा। तो मेरी व्यवस्था अपना लेना, डायरेक्ट उठाना इम्प्लांटेशन से, गैस्ट्रुलेशन होते हुए चलाना आईसीएम पर, और आईसीएम से चलाना किस पर? स्टेम सेल पर, और इसके बाद चलाना किस पर? एंडोडर्म पर। तब तुमको 2 नंबर मिलेगा। हाँ, अगर इसमें बहुविकल्पी बनाता है बेटा, अब आपसे पूछ देता है कि बताइए जनन परत की सबसे अंतः परत क्या होती है? एंडोडर्म। बताइए जनन परत में सबसे पहला परत कौन बनता है? एंडोडर्म। बताइए किससे बनता है? तो अंतःकोशिकीय समूह में मौजूद स्टेम सेल अर्थात मूल कोशिका से बनता है। यह पहला हो गया। इस पर किसी को पूछना है तो पूछ लो। इस पर पूछना है बाबू रे? नहीं पूछना है, लेकिन हम बताएंगे। रुक जाओ, हम बताएंगे। देखो मैं इसमें एक वर्ड जोड़ रहा हूं, हड़बड़ाना नहीं। अगर तुमसे कोई पूछ दे और अंदर जाए
और पूछ दे कि बताइए स्टेम सेल की प्रारंभिक कोशिका का नाम बताइए जो इंडोडर्म परत का निर्माण करता है। तो हाइपोब्लास्ट, क्या बोलते हैं उसको? हाइपोब्लास्ट। ये नीट लेवल पर चले गए, ये नीट लेवल पर चले गए, और जा सकते हो। अच्छा अच्छा, देखा बेटा, हाइपोब्लास्ट, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही परेशानियां जीवन में भी आती रहेंगी, लेकिन मैं आपको इतना अंदर नहीं ले जाऊंगा बेटा। हाइपोब्लास्ट, अच्छा अगर तुमसे कोई पूछ दे कि हाइपोब्लास्ट किस कैविटी को घेरता है, ऐ माय डियर, और के ट्रॉन कैविटी को घेरता है हाइपोब्लास्ट, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? एंडोडर्म। लेकिन इतना जाऊंगा तो बाउंस करे लगेगा, इतना नहीं, सोझे जान लो। अगर बहुविकल्पी बनाता है, अगर बहुविकल्पी बनाता है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऑर्केट्रॉन कैविटी, कैविटी माने होता है गुहा, ऑर्केट्रॉन कैविटी को कौन सी स्टेम कोशिका घेरती है? हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट कैसी कोशिका है? तो प्रथम मूल कोशिका है, और जो क्या बनाती है? एंडोडर्म बनाती है। ये दुगो अंदर चल गए हम, याद रखोगे तो बेहतर है, और नहीं तो इतना से भी काम चल जाएगा। अब चलते हैं एक्टोडर्म। अब सुन लो दोबारा, आवाज ठीक है ना? चलो, तो ये इंडोडर्म। अब क्या होगा बेटा, मैं चित्र भी बनाऊंगा लेकिन वर्ड को कलेक्ट कर लो। एक्टोडर्म। अब अंतःकोशिकीय समूह में कुछ कोशिकाएं बची रहती हैं। क्या होती हैं? कुछ कोशिकाएं बची रहती हैं, चलिए ठीक है। अब बेटा हमने क्या बना दिया? इंडोडर्म बनाया, एक्टोडर्म। अब जान लो, आइसियम की कुछ कोशिका निकली तो इंडोडर्म बनाया। अब कुछ कोशिका बेटा पहले क्या करेगी मालूम है तुमको? भ्रूणिक पिंड बनाएगी, जिसको बोलेंगे एम्ब्रियोनी डिश। क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियोनी डिश। सुने ध्यान से, जब इंडोडर्म बन जाएगा तो आईसीएम की कुछ कोशिकाएं एक जगह व्यवस्थित होंगी,
और व्यवस्थित होने के बाद उसको जिस नाम से जानेंगे उसे कहते हैं भ्रूणिक पिंड या एम्ब्रियोनी डिश। और एम्ब्रियोनी डिश की कोशिकाएं क्या बनाएंगी? एक्टोडर्म। और जो इससे कोशिकाएं और बच जाएंगी वो क्या बना देंगी? मीसोडर्म। इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन की अवस्था में 3 जनन परत का निर्माण क्लियर हो जाता है ना? 3 जनन परत का ये बेटा इसका लेखा जोखा है। फिर सुन लीजिए एक बार चित्र के द्वारा, स्पीच याद रहे, क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। सुनिए, गैस्ट्रुलेशन और जनन परत का निर्माण। गैस्ट्रुलेशन की अवस्था इम्प्लांटेशन अर्थात अंतःरोपण के 7वें दिन से जैसे इम्प्लांटेशन होता है क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अर्थात गैस्ट्रुलेशन की क्रिया द्वारा 3 जनन परत का निर्माण होता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। ठीक है ना? ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आईसीएम कोशिकाएं यानी एम्ब्रियो ब्लास्ट कोशिकाएं यानी इनर सेल मास मौजूद रहते हैं, जो या जिससे कुछ कोशिकाएं अलग होती हैं, जिसके अंदर स्टेम सेल मौजूद रहता है। इसमें ताकत होती है कि अंग और अंग तंत्र का निर्माण करे। इस प्रकार अंतःकोशिकीय समूह एंडोडर्म यानी एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, जो पहला जनन परत और अंतः जनन परत कहलाता है। इसके बाद अंतःकोशिकीय समूह की बची हुई कुछ कोशिकाएं भ्रूणिक पिंड एम्ब्रियोनी डिश का निर्माण करती हैं, और इस एम्ब्रियोनी डिश से कुछ कोशिकाएं मोटी होकर एक्टोडर्म और बची हुई कोशिकाएं मीसोडर्म का निर्माण करती हैं। इस प्रकार जनन स्तर गैस्ट्रुलेशन अवस्था में संपन्न हो जाता है। जतरे के बात है, हमरे जतरा पे कुड़ करने लगा है ना। चलो, लेकिन क्या करते हैं, जिंदगी में मुसीबत आती है, कठिनाई आएगी और उससे आपको पार पाना है। चलो, तब हम लोग क्वेश्चन लिखे, किसी को अगर किसी बच्चे को उस मटेरियल पर कुछ पूछना हो तो पूछिए। अब मैं क्वेश्चन और उत्तर लिखवाने जा रहा हूं। अच्छा है लड़की, पीछे सुन। अगर थोड़ा अंदर जाके पूछे, ध्यान से सुनिए,
कि अंतःकोशिकीय समूह में ऑर्केट्रॉन कैविटी होती है, तो बताइए उसे कौन सा प्राथमिक मूल कोशिका यानी स्टेम सेल घेरता है? तो हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट से जब घिर जाता है तो वही परत क्या कहलाती है? एंडोडर्म, अर्थात एंडोडर्म कहलाती है। क्वेश्चन लिखिए अब। ये बेटा अगर मन करवा ना, 1 मिनट आप इसको तीर लगाकर ऐसे अगर कर लोगी ना, ठीक रहेगा ना? चलो तो इसके लिए पहले एक क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं जिस पर ये कर लेना। हाँ लिख लो। गैस्ट्रुलेशन, लिख बेटा, गैस्ट्रुलेशन अवस्था में, गैस्ट्रुलेशन अवस्था में होने वाली क्रियाओं को, गैस्ट्रुलेशन अवस्था में होने वाली क्रियाओं को रेखा चित्र के माध्यम से, होने वाली क्रियाओं को रेखा चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें, रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। ये बेटा जैसे जैसे हवा ना लिख ला, थोड़ा बड़ी काम करता वो, खाली वर्ड याद रहेगा तो परिभाषा दे लोगी। चलो ऐसे ने बना लो तो जरा लौक रहा है तो चल बेटी कर ले, इसके बाद चित्र बनाना है, जल्दी करो। यह है बेटा गैस्ट्रुलेशन प्लस जनन परत का निर्माण। तीर लगा देना, इम्प्लांटेशन। और ये 7वां क्या है बेटा जी मालूम है आपको? दिन। और ये 7वां दिन किससे संबंधित है? ट्रोफोब्लास्ट से। ऐसे बना लो तुम्हारे सुविस्ता के लिए बेटा, और नहीं तो मैं लिखवा देता, आपको हवा नहीं लगती। तो हवे नहीं लगेगा तो हमारे लिखवाए का फायदा क्या? जैसे जैसे तीर है वैसे वैसे कर लो। ये उत्तर दीर्घी में है 5 नंबर का। जैसे तीर लगाया हुआ वैसे खाली खाका खींच लो बस। है ना, कर बुलंद अपने को इतना, खुदा पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। रजा माने होता है मर्जी। मुझे हिंदी में उर्दू मिलाकर जो चटनी बनाने का आनंद आता है ना, मुझे मजा आ जाता है। आप लोग मन लगा के पढ़ें, जो समझ में ना आए मैं और मेरा कोचिंग हमेशा तत्पर है आपकी सेवा में। एंडोडर्म यानी एंडोडर्म, एक्टोडर्म यानी एपीब्लास्ट, मेसोडर्म यानी पैरोक्सिल ब्लास्ट। यह होता है अंतः, लिख सकती हो बेटा, अस्तर। ये वाह है अस्तर, और ये जो होता है ना बेटा, ये मेसोडर्म, ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? बीच का। क्या होता है बेटे? बीच का, ये वाला। हाँ बिल्कुल, हमें हटाते रहो। चलो कोई बात नहीं। अब देखो वो लड़का बहुत समझदार है, मैंने उसे कहा समझ गया हो।
और वीडियो को घर पर मोबाइल है तो बार बार देखिए और टेस्ट का मजा लीजिए बायोलॉजी का। है? हम बात करेंगे इस पर, वो एक्स्ट्रा टाइम में होगा। टेस्ट के नाम ले तो कुड़कुड़ा जाता हूं। रुक, चलो बच्चे जल्दी करो। हो गया सबका? ये जान लो कि अंतःकोशिकीय समूह में पावर कहां से आता है? स्टेम सेल से। अगर स्टेम सेल ना रहे बेटा तो अंग और अंग तंत्र भी नहीं बनेंगे ही नहीं। विकास क्या बनेंगे ही नहीं। बनने के बाद विकास, विकास के बाद बनेगा नहीं। हाँ हो गया। तो मैं अगला क्वेश्चन बोलूं? वो बड़ी लम्हर है, चित्र के साथ है। ये तो थोड़ा समझे लगी, एक रेखा चित्र खाका बना दिए हैं हम। बोलिए बेटा, अब कितना रोकेगी मुझे? चल क्वेश्चन लिख ले, लिखे गैस्ट्रुलेशन तथा, क्वेश्चन बनाओ, गैस्ट्रुलेशन तथा गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परत के निर्माण, गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परत के निर्माण के बारे में, जनन परत के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परत के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन करें। ठीक है, अब देख लो, पेन रोक दो, पेन रोक दो। पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, अभी डालिएगा नहीं। गैस्ट्रुलेशन जिसके बारे में मैंने कल लिखवाया है, लेकिन यहां दीर्घी में है तो मुझे मजबूरी में जोड़ना पड़ रहा है, साथ ही जोड़ देंगे। गैस्ट्रुलेशन अवस्था ट्रोफोब्लास्ट के इम्प्लांटेशन के बाद प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत 3 जनन परत का निर्माण होता है। ट्रोफोब्लास्ट में मौजूद अंतःकोशिकीय समूह, इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और अलग हो जाने के बाद इसमें मौजूद स्टेम सेल यानी मूल कोशिका के क्रिया के फलस्वरूप अंतःजनन परत का निर्माण होता है, जिसे एंडोडर्म या एंडोडर्म कहा जाता है। एंडोडर्म के बन जाने के बाद अंतःकोशिकीय समूह एक भ्रूणिक पिंड
यानी एम्ब्रियोनी डिस्क का निर्माण करती है, जिससे कुछ कोशिकाएं अलग होकर जनन परत की बाह्य परत एक्टोडर्म अर्थात एपीब्लास्ट का निर्माण करते हैं और बची हुई भ्रूणिक पिंड की कोशिकाएं स्वतः ही व्यवस्थित होकर मध्य परत मीसोडर्म यानी पैरोक्सिल ब्लास्ट का निर्माण करती है। इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन अवस्था में जनन परतों का निर्माण होता है। क्वेश्चन लिख लिए ना, हेडिंग डाल दीजिए। अच्छा चलिए, हेडिंग डाल दिया ना गैस्ट्रुलेशन। लिखिए इम्प्लांटेशन के बाद हेडिंग डाले हो ना तुम लोग, गैस्ट्रुलेशन। लिखिए इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट, लिख लो इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट अर्थात ट्रोफोब्लास्ट, यहां डालना जरूरी है, अर्थात ट्रोफोब्लास्ट के अंदर तीन जनन स्तरों का निर्माण होता है। तीन जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक है ना। यानी इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट अर्थात ट्रोफोब्लास्ट में तीन जनन परतों का निर्माण होता है, इसे ही गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। अब तीन हेडिंग चलेगा, चित्र बनेगा और परिभाषा लिखे जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, चलिए जो पहला हेडिंग डाला जाएगा बेटा वो क्या है, इंडोडर्म यानी एंडोडर्म। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए बेटा पहला इंडोडर्म। हेडिंग हो गया ना इंडोडर्म। चलिए पहले क्या सचित्र वर्णन करना है फिगर के साथ, और फिगर के साथ वर्णन करने से पहले मैं अपने उन छात्र या छात्राओं को जांच लेना चाहता हूं जो मैं आधा घंटा से बक रहा हूं, क्या उनको भी कुछ घूसिंग कि सब आउटिंग। उठो, अब उठो, अब बताइए अंतःकोशिकीय समूह में
कौन ऐसी कोशिका होती है जिसमें ये पावर है कि वो अंग और अंग तंत्र का निर्माण कर सके? स्टेम सेल यानी मूल कोशिका। बैठो। अच्छा, अंतःकोशिकीय समूह यानी एम्ब्रियो ब्लास्ट में स्टेम सेल जो है अंग और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त भी और कुछ कार्य है, बोल फिर सुन लो। अंतःकोशिकीय समूह में स्टेम सेल यानी मूल कोशिका अंग और अंग तंत्र का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ काम करती है, बताएं। टूटे फूटे कोशिकाओं को जोड़ती है और दूसरे कोशिकाओं का भी रूप ग्रहण कर लेती है। यह कैपेसिटी है किसमें? स्टेम सेल में। बैठो। अच्छा बताइए, भ्रूणिक पिंड यानी एम्ब्रियोनी डिश, एम्ब्रियोनी डिश किससे बनता है? आईसीएम से बनता है, कुछ बची हुई कोशिकाओं से। बैठ, उठ उठ। भ्रूणिक पिंड जब बन जाता है तो इससे जो दूसरी जनन परत बनती है उसका नाम बताओ। बैठ, उठ। एक्टोडर्म। अब फिर अंत में क्या बनता है? मेसोडर्म। ठीक है ना? बैठ, उठ, उठ। वाह जनन परत का नाम बताइए। 3 परत था ना, वाह का नाम बताइए। एक्टोडर्म। पीछे पीछे बाथे की लड़की है, यस, बताइए। जनन परत के मध्य जनन परत का नाम बताइए, क्या होगा? अच्छा, और उठ। अंतः जनन परत का नाम बताइए। इंडोडर्म। इंडोडर्म। बैठ, बैठो, उठ। बताइए, हाइपोब्लास्ट जब ऑर्केट्रॉन कैविटी को घेरता है तो किस परत का निर्माण होता है? इंडोडर्म। शाबाश, ठीक है, ठीक है। ए बेटा, ई बार बोर्ड बायोलॉजी के घुमा देले है। अगर ऐसे ना घुमबुआ तो बहुविकल्पित और बाउंस कर जतवा, समझे के तो बात दूर छोड़ा। हेडिंग डाल देना ना, इंडोडर्म। चलिए चित्र बना लेते हैं इसका पहले। चलो बना लो। ए बेटी, ध्वनि प्रदूषण मत कीजिए। ए बेटा, ध्वनि प्रदूषण मत कीजिए। कौआ है रे। अरे लड़का, बात मत कर।
चलिए बनाइए तो इसको, ज्यादा मैं पेचीदा नहीं करूंगा। ए बेटी बात मत कर, एक बार मैं दोबारा तुम्हें बताऊंगा, तिबारा सुनने का मौका मिलेगा, आज चतुर्थ में समझ जाओगे। बहुत कठिन है डगर पन घट के, है ना। चित्र सुंदर, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। चलो कोई सुन लेना ना। हाँ शाबाश, चल बेटा हो गया, जल्दी करना। कुछ था पागली, ऐसे ही आई। हमरा तो लगे कि एकदम अखिया के सामने खड़ा है। ये कब होगा? जब आप निरंतर परिश्रम मेहनत करोगे तब होगा। रगड़ो, जैसे बालू में पत्थर रगड़ के चिकना हो जाता है, उस तरह अपने आपको रगड़ो, है ना। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। अरे बड़ी पुराना कहावत है कि रसरी आवत जात तहसील पे पड़े निशान। काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हो गया ये, इसकी परिभाषा लिखिए। तेरी इतना देर कर रहा है यार, 1 घंटे के क्लास समझता हूँ। 17 मिनट में तीनों अगर साथ दें तो तीनों करवा देते हम, क्योंकि इतना बार समझाए हैं कि अब समझाने के लिए परिभाषा लिखवाना है हमारा। लिखिए तो बोले। चलिए बोलने से पहले सुन लीजिए, ऐसे वर्ड से सुन रहे थे, अब चित्र से सुन लीजिए। देखिए ट्रोफोब्लास्ट पोषी स्तर और ट्रोफोब्लास्ट बनता है ब्लास्टोसिस्ट में, ये याद रखना। ये बना और बनने के बाद जो है बेटा, ये जो देख रहे हो आईसीएम कोशिकाएं हैं, और आईसीएम कोशिकाओं में क्या मौजूद है बेटा जी? स्टेम सेल यानी मूल कोशिका मौजूद है। ध्यान से सुनना, जब गैस्ट्रुलेशन क्रिया होगी तो इसमें से कुछ कोशिकाएं क्या होंगी? आईसीएम की कुछ कोशिकाएं अलग हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और अलग होने के बाद वो जिस अंतः स्तर का निर्माण करेंगी उसी को बोलते हैं एंडोडर्म यानी एंडोडर्म। अब मान लो, सुनो, मैंने एक वर्ड और यूज किया था, हाइपोब्लास्ट और ऑर्केटॉन कैविटी यानी गुहा। अब ध्यान से सुनना, ये जो आईसीएम की कोशिकाएं हैं, इनके बीच बीच में ये खाली स्थान जो है ऑर्केटॉन कैविटी है, और इसी कैविटी पर चारों ओर से कोशिकाएं क्या करती हैं? घेर लेती हैं, और वो कोशिकाएं होती हैं हाइपोब्लास्ट। और घेरने के बाद इसमें से आईसीएम यानी एम्ब्रियोब्लास्ट यानी अंतःकोशिकीय समूह अलग हो जाते हैं और बनाते हैं एंडोडर्म यानी एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए, लिखिए।
देखिए ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट अर्थात ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट अर्थात ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट में एक और यानी साइड में न रहता है, एक और आईसीएम कोशिकाएं मौजूद होती हैं, आईसीएम कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिसमें, यह वर्ड अभी तक प्रयोग नहीं किए थे, जिसमें अमीबीय गति, अमीबीय गति, अमीबीय गति अर्थात मार्फोजेनेटिक, अर्थात मार्फोजेनेटिक गति होती है, अमीबीय गति अर्थात मार्फोजेनेटिक गति होती है, मार्फोजेनेटिक गति होती है जिसके कारण कुछ आईसीएम कोशिकाएं अलग होकर, कुछ आईसीएम कोशिकाएं अलग होकर अंतःजनन परत का निर्माण करती हैं, कोशिकाएं अलग होकर अंतःजनन परत का निर्माण करती हैं जिसे एंडोडर्म कहते हैं, जिसे एंडोडर्म कहते हैं। फिर सुन लो, ट्रोफोब्लास्ट अर्थात ब्लास्टोसिस्ट में अंतःकोशिकीय समूह एक और व्यवस्थित होते हैं जिसमें अमीबीय गति, मार्फोजेनेटिक गति द्वारा आईसीएम की कुछ कोशिकाएं अलग होती हैं और अंतःजनन परत का निर्माण करती हैं जिसे एंडोडर्म या एंडोडर्म कहा जाता है। दूसरा हेडिंग डाल दो, दूसरा डाल दीजिए बेटा, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म यानी एपी ब्लास्ट, लिखा तो ना बेटा, एपी ब्लास्ट। इंटेलिजेंट बॉय एंड गर्ल्स, ये मत लिख देना, ये तो मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। एपी ब्लास्ट है ना, रुक जाइए, पीछे से पंडित उठिए, उठो, बताइए आईसीएम कोशिकाओं में कैसी गति होती है? अमीबीय गति होती है। अमीबीय गति होने से क्या अलग हो जाता है? उठ, अमीबीय गति होने से क्या अलग हो जाता है? आईसीएम की कोशिका
अलग हो जाती है। बैठो बैठो, आप भी बैठो, उठिए। आईसीएम की कोशिका अलग होकर क्या बनाती है? कैसा परत है? कैसा परत है? हाँ हाँ, अंदर जो ना अंदर का। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बताया तो यार, हॉपलेस करने के लिए 2 बार पूछा था मैं। उठ, ये तू 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 उठ उठ उठ। अब बताओ, एक्टोडर्म का निर्माण किस पिंड से होगा? भ्रूणिक पिंड में क्या होता है? इंग्लिश नाम है ना, कोई पूछ देगा कि एक्टोडर्म में क्या होता था? आईसीएम की कोशिका होती है ना, उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनी डिस। चलो चित्र बना लो, बैठो डाउन। अभी हमारा जी नहीं भरा, रुक, उठ 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 उठ। तू बैठी रहा, पीछे 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 पीछे। आप बताओगी भ्रूणिक पिंड में एक्टोडर्म बन जाने के बाद फिर क्या बनता है? फिर क्या बनता है? कुछ बनता है? क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक्टोडर्म जब भ्रूणिक पिंड बना देगा तो इसके बाद फिर किस परत का निर्माण होगा? मीसोडर्म। यार 50 बार बोला हूं, बैठो। इतना रगड़ने पे तो उठ बेटा, उठिए। ऐ बच्ची, बोलो नहीं। 3 स्तरों में बीच का स्तर कौन है? मीसोडर्म। समझ गया इसका मतलब। चलो चित्र बना लो इसका, टाइम बच रहा है। 25 हो गया ना, तो रुक जाओ, परिभाषा लिख लो। चित्र को कल देख लेंगे, तो एगो तो काम हो न जाएगा। लिखिए, जब 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 इंडोडर्म बन जाता है, जब इंडोडर्म बन जाता है, जब इंडोडर्म बन जाता है, तब तब आईसीएम की बची हुई कोशिकाएं, तब आईसीएम की बची हुई कोशिकाएं, आईसीएम की बची हुई कोशिकाएं भ्रूणिक पिंड, भ्रूणिक लिखना है ना, भ्रूणिक पिंड अर्थात एम्ब्रियोनी डिश, अर्थात एम्ब्रियोनी डिश, अर्थात नहीं आगे चल गए, भ्रूणिक पिंड अर्थात एम्ब्रियोनी डिश का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियोनी डिश, एम्ब्रियोनी डिश का निर्माण करते हैं तथा एम्ब्रियोनी डिश की कुछ कोशिकाएं, तथा एम्ब्रियोनी डिश की कुछ कोशिकाएं अलग होकर, एम्ब्रियोनी डिश की कुछ कोशिकाएं अलग होकर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म अर्थात एपीब्लास्ट का निर्माण करती हैं। एक्टोडर्म अर्थात एपीब्लास्ट का निर्माण करती है। 2 हो गया, कल 1 करके। अच्छा, कल आप लोग के कोच